राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्योत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दूसरे दिन भी अन्य प्रदेशों से आए कलाकारों ने अपने प्रदेश की संस्कृति की प्रस्तुतियां दी। इन प्रस्तुतियों को देखने पूरे प्रदेश भर से लोगों की भीड़ राजधानी पहुंच रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दिल्ली के कालका में होने वाले 3024 मकानों का प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की फेज 1 की टोटल लागत 206 करोड़ थी, लेकिन यह 345 करोड़ रुपए में बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना को कांग्रेस की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने लाई थी, लेकिन 6 साल विलंब के बाद इसका उद्घाटन मोदी जी कैसे कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य अलंकरण सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रदेश की राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मान प्रदान किया। राज्यपाल ने सभी सम्मानितों को बधाइयां दी। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि राज्य निर्माण से छत्तीसगढ़ वासियों का गौरव बढ़ा है। आज अलंकार समारोह के अवसर पर 33 विद्याओं में राज्य अलंकार पुरस्कार प्राप्त करने वालों को मैं पुनः बहुत बहुत शुभकामना देती हूं। वास्तव में यह पुरस्कार किसी विशेष क्षेत्र के लिए किए गए कार्य के प्रति सम्मान है। इससे उस व्यक्ति की उस क्षेत्र में एक महत्ता स्थापित होती है, मनोबल बढ़ता है, साथ ही समाज के अन्य लोगों को भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना को 22 वर्ष हो गए हैं। छत्तीसगढ़ ने पिछले 22 वर्ष में हर क्षेत्र में प्रगति की है। छत्तीसगढ़ की सहज सरल शांतिप्रिय लोग प्रदेश की ताकत भी है और पहचान भी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी हमारे राज्य की अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने का फैसला लिया है। 11 फुट ऊंची और 1200 किलो वजनी इस कांस्य प्रतिमा को भिलाई के मूर्तिकार पद्मश्री J.M. नेल्सन ने बनाया है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सह प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि जब प्रदेश में महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं, तो छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने का क्या फायदा। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आज प्रदेश में हर महिला सुरक्षित है। महिला हेल्प डेस्क कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तो 1.5 दशक पहले लग जानी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तो छत्तीसगढ़ की राजधानी में और छत्तीसगढ़ के हर जिले के मुख्यालय में आज के 1.5 दशक पहले लग जानी थी। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण इसीलिए तो हुआ था कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा जो छत्तीसगढ़ियापन है वो दिखना चाहिए, वो झलकना चाहिए। छत्तीसगढ़ में महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की राज्य की अपेक्षा सुरक्षित हैं। आज महिलाओं के प्रति अपराधों में 62% की कमी हो गई है। नितिन नवीन जी को अध्ययन करना चाहिए। अब झलिया माजी जैसे, आमा डोरा जैसे
दुराचार की घटनाएं नहीं होती हैं। अब हमारी माताएं बहनें बॉम्बे और दिल्ली में बेची नहीं जाती हैं। जिस प्रकार से रमन राज में 32,000 से अधिक छत्तीसगढ़ की महिलाएं लापता थीं, अब वो स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस को लेकर जिला मुख्यालयों में भी विकास प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। इस प्रदर्शनी में शासकीय विभागों के विकास कार्यों को प्रदर्शित करती मॉडल प्रदर्शनियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। दंतेवाड़ा जिले में लगी प्रदर्शनी में विधायक देवती कर्मा और कलेक्टर विनीत नंदनवार ने अवलोकन किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजापुर पहुंचे। वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और चुनावी तैयारियों संबंधी चर्चा की। इस मौके पर बीजापुर के कांग्रेस जनों द्वारा मोहन मरकाम का स्वागत भी किया गया। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आगामी 9 नवंबर को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली पर बोलते हुए कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यह रैली भी फ्लॉप होगी। उन्होंने पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शनों को फ्लॉप बताते हुए इस प्रदर्शन में महिलाओं के न जुटने की बात कही। अब ये महिलाओं की रैली की बात कर रहे हैं, महिलाएं भी इनको नकारेंगी। दरअसल छत्तीसगढ़ की महिलाएं अभी भूली नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में महिलाओं की दुर्गति होती थी, महिलाएं असुरक्षित थी। आज कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ की महिलाएं भयमुक्त जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हुई हैं। आज रात को भी 12 बजे कामकाजी महिलाएं अपने कामकाज से घर आती हैं, कहीं कोई अपराध की घटना नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए गलत मुद्दों के आधार पर आंदोलन करती है, जनता उसको नकार देती है।